एक्सरसाइज चल रही थी 8.1 त्रिकोणमिति की। इसके 7 क्वेश्चन हो गए थे। अब आज पढ़ना है 8वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए थे, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन है कि यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a इक्वल 4, तो जांच कीजिए कि जांच करनी है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू बराबर है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमें चेक करना है, जांच करनी है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो हमें 3 cot a का मान दिया है। cot a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, cot a बराबर 4/3 cot a का मान हो गया। और cot 10 का उल्टा होता है, या ये कह लो 10 cot का उल्टा होता है, तो यहाँ से 10 का मान मिल जाएगा। लेकिन साइन और cos के मान नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कि यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, cot a दिया है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज cot a, तो ये 90 अंश का कोण है। यहाँ a नहीं लिखेंगे, a न्यून कोण होगा, यहाँ लिख देंगे a, यहाँ b और यहाँ c। तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। और cot a होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोण a है, कोण है a के सामने भुजा है लंब, तो BC लंब है। लंब का मान 3k ले लेंगे, जहाँ के एक धन संख्या मानी जाती है। और आधार हो जाएगा 4, ऊपर 4 है तो आधार हो जाएगा 4k। अब हमें ये कर्ण ज्ञात करना है, यानी तीसरी भुजा नहीं पता है। तो किसी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB का मान पता नहीं है, AB स्क्वायर BC है 3k और AC है 4k, तो स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4k होल स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। और ये 16 9 25, यानी AB स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर हमें मिलेगा AB बराबर 25, 5 का वर्ग होता है 5k। इस प्रकार हमें AB की वैल्यू मिल गई 5k। तो हमें cot a पता है और हम जानते हैं कि tan a हो जाएगा 1 cot a। तो tan a बराबर cot की वैल्यू 1 ये 4/3, यानी tan a बराबर 3/4, यानी tan cot का उल्टा हो जाता है। इसकी वैल्यू है 4/3, इसकी 3/4, तो tan की वैल्यू मिल गई। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है cos a और sin a, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। cos a, cos होता है आधार बटे कर्ण, cos a बराबर आधार, कोण है a तो ये लंब, ये आधार, तो 4k अपॉन कर्ण 5k।
के से के काट दो, बचेगा कॉस ए बराबर 4/5 4/5। अब ज्ञात करेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए बराबर, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 3 के, साइन ए बराबर 3 के अपॉन कर्ण की वैल्यू है 5 के से के काट दो, बचेगा साइन ए बराबर 3/5। तो इस प्रकार हमें tan ए का मान मिल गया, cos ए का मान मिल गया और sin ए का मान मिल गया। अब यहाँ पर दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस, इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है और tan का मान ये दिया है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan ए की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16, 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9/16। इसको हल कर लेंगे। 16 माइनस 9/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 प्लस 9/16। तो ये 16 16 आपस में कैंसिल, तो ये ऊपर 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7 और ये 16 प्लस 9 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम कैलकुलेट कर लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू 4/5, कॉस स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन, साइन 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25। दोनों के हर बराबर है, 16 से 9 गया 7/25। तो जितना मान राइट हैंड साइड का आया है उतना ही मान लेफ्ट हैंड साइड का आया है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और लास्ट में ये लिख देना कि ये इसके बराबर है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें शायद 11 क्वेश्चन है। अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहा कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। इसमें कहा बी समकोण है, ये 90 अंश का है, तो यहां पर लिखेंगे बी ए सी। तो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। फिर लिखा है कि यदि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर दिया है 1/√3, तो इसके आधार पर हम इसकी भुजाओं के मान लिख सकते हैं। tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोण लिया है a, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, 1 के मतलब k लिख देते हैं।
आधार ए बी √3 के। अब बचा कर्ण। कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर K स्क्वायर, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। तो यहाँ से AC का मान मिल जाएगा 2K, ये हो गया 2K। यानी इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता हो गए हैं। अब हमसे कहा है कि ज्ञात करो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी तो इसका मतलब है हमें साइन ए साइन सी ये सब ज्ञात करना होगा। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इनके मान पहले हम लिख लेते हैं। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण। अब इनके मान देखो कैसे लिखेंगे। साइन ए, जब ये वाला एंगल है तो ये सामने की भुजा लंब और ये आधार, ये कर्ण फिक्स रहता है। तो लंब है के, कर्ण है 2K, K से K कैंसिल, बचेगा 1/2। इस प्रकार आधार, जब कोण ए लिया तो ये आधार होगा √3K अपॉन कर्ण 2K, K से K काट दो, बचेगा √3/2। इसी प्रकार साइन सी। अब सी ये वाला कोण है, अब ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब √3K, कर्ण फिक्स रहेगा 2K ही रहेगा, ये बचेगा √3/2। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, जब कोण सी लिया है तो ये लंब हुआ है तो ये बचा आधार K बटे 2K, K से K कैंसिल, बचेगा 1/2। तो इस प्रकार हमें ये चारों मान मिल गए। तो हमसे पहले भाग में कहा गया है कि ये सिद्ध करो, सिद्ध नहीं करना है, मान याद करना है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन ए की वैल्यू आई 1/2, तो ये 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, फिर प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, और साइन सी का मान आया है √3/2, √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/4, और ये √3, 3/2 दूना 4, 3 और 1 4/4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। तो इस प्रकार इसके पहले भाग का मान हमें मिल गया। चलो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा भाग। ये दूसरा भाग, दूसरे भाग में ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबके मान रख लेंगे, मान रख के उनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉस ए का मान √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2। इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा √3/4 और ये भी मिलेगा √3/4, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो इसको मिटा दें, इसको नोट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 10 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, इसमें भी एक त्रिभुज बनाना है। बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ 90 अंश का है। उसने कहा क्वेश्चन में लिखा है कि जिसका कोण क्यू समकोण है, तो जहां पर 90 अंश का बनेगा वहां पर क्यू लिखेंगे। और इसमें वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। एक कंडीशन और दी है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये दिया, इतना दिया है। इसके आधार पर हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान तभी ज्ञात हो पाएंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। तो हमें त्रिभुज की सिर्फ एक भुजा पता है, वो भी पता है पी क्यू। अब इस क्वेश्चन में दो भुजाएं हमें नहीं पता है, लेकिन एक कंडीशन दी है कि पी आर इसका प्लस क्यू आर इसका योग, इन दो भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम इनमें से एक भुजा मान लेते हैं कि माना क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, इसको एक्स मान लिया। और जैसे ही हम इसको एक्स मानेंगे तो क्यू आर की वैल्यू यहां पर रख देंगे, पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो ये x हो गई और ये पी आर है। पी आर की वैल्यू मिल गई हमें 25 माइनस एक्स, यानी तीनों भुजाओं के मान एक अज्ञात राशि के रूप में मिले हैं, x के रूप में मिले हैं। इसका मान तो ठीक है, इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें x है, इसमें भी x है। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर पहले आएगा पी आर स्क्वायर, यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये कैसे ओपन हुआ है, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया होगा, ये होल स्क्वायर भी नहीं भी जानना होगा। यहीं पर ओपन करते हैं इसको। पहले लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर होता है -2ab, -2 इंटू 25 गुणे एक्स। तो अब ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर और 25 दूना 50 एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दो, ये इधर बचा -50 एक्स और इधर ये 25, और ये 625 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 625। तो -50 एक्स बराबर 625 से 25 घटाएंगे बचेगा माइनस का 600, माइनस से माइनस काट दो, 0 से 0 काट दो, इससे ये काट दो, 12 आएगा। 50 से जब 600 को कैंसिल करोगे तो 12, एक्स की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 12। तो क्यू आर का मान है x और x का मान आया है 12, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार पी आर का मान है 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें तीनों भुजाओं के मान मिल गए। पी आर का मान आ गया 13, क्यू आर आ गया 12 और पी क्यू तो क्वेश्चन में दिया है, पी क्यू क्वेश्चन में ही दिया है 5 सेंटीमीटर।
अब हम याद कर लेते हैं साइन पी। साइन पी, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। पी कौन सा कोण है इसमें, देखो त्रिभुज में ये वाला है और इसके सामने भुजा क्यू आर, क्यू आर हो जाएगी लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, और क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू आई है 12 बटे कर्ण, ये आया है 13, 25 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये साइन पी की वैल्यू होगी। फिर कॉस पी आधार बटे कर्ण, ये तो लंब हो जाएगी, आधार ये 5, तो कर्ण यही भुजा रहेगी 13। फिर tan पी लंब बटे आधार, लंब x 12 बटे आधार 5। तो इस प्रकार से इन तीनों के मान ज्ञात हो गए। इसको नोट कर लीजिए, बिठा लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य, उसका कारण भी बताना कि सत्य है या असत्य है। सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। 11 का पहला लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a सदैव कहा है, tan a का मान 45 अंश पर 1 होता है और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अगर किसी त्रिभुज में लंब हो जाए 5 और आधार हो जाए 3, ये हो सकता है लंब 5 और आधार 3, तो क्या ये 5 बटे 3 1 से छोटा है, जगह 1 से कम नहीं, छोटा है। इसका मतलब सदैव नहीं होता है, इसलिए सदैव लिखा है। इसका मतलब ये पहला हो गया है असत्य। नंबर 2, कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12 बटे 5, sec a बराबर 12 बटे 5। तो sec का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण 12 आधार 5। ये सत्य है कि कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण का मान आधार से बड़ा है, ये सत्य हो जाएगा। नंबर 3 लिखा है cos a, लिखा है कि cos a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। और ये पहली वीडियो में बताया था, कॉसेकेंट ये कॉसेक होता है, कॉसेक का संक्षिप्त रूप है। कॉस का तो कोसाइन बताया था, तो इसका मतलब है कि ये वाला तीसरा असत्य हो गया। कॉस का कोसाइन होता है, इसने कहा है कि कोसेकेंट का है, तो ये असत्य है। ये भी असत्य हो गया। फिर है 4th नंबर, चौथे में कहा है कि कॉट ए ने कहा है कि कॉट ए, क्या कॉट और ए का गुणनफल है, कॉट और ए का गुणनफल है। ये शुरुआत में बताया था, ये गुणनफल नहीं होता है, ये भी असत्य है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 बटे 3, क्या ऐसा हो सकता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण देखो 3 है और लंब 4, कौन बड़ा है, लंब, तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये हो गया असत्य। तो इसमें एक ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाएंगे और इसका रिवीजन कर लीजिए।